नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। मैं राजेश तिवारी हूं और एक बार मैं फिर से आपको लेकर के आया हूं उस ढेमुआ घाट रोड पर जिस पर बड़ी गाड़ियों का संचालन अगर है तो पिछले 4 सालों से बंद है। 2021 में जब यहाँ बाढ़ आई थी उसके बाद ये जो रास्ता है ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था और एक नहीं बल्कि 3 रोड है पूरी तरीके से कट गई। तो स्पॉट आज भी जीवित है पूरी तरीके से और रोड की हालत ये है कि रोड 3 जगहों पर बहुत बुरी तरीके से कटी हुई है। एक आगे है, आप देख सकते होंगे कि ये जो रोड आ रही है ये राजा राम चौराहा से कट करके आती है और ये सिंगल लेन रोड है। रोड से होकर के लोग जाते आते हैं, इस सिंगल लेन रोड से होकर के यहाँ निकलते हैं आकर के। ये ढेमुआ घाट की जो रोड है ये नवाबगंज के बिश्नोहरपुर से होते हुए सीधे जाती है, तकरीबन 20-22 किलोमीटर की दूरी में जा करके ढेमुआ घाट रोड को क्रॉस कराते हैं। लेकिन जब 2021 में बाढ़ आई, इतनी भयंकर बरसात हुई और इसके अलावा जो बाढ़ का पानी था वो जब आया तो ये जो रोड थी ये 3 जगहों पर बहुत बुरी तरीके से कट गई और उसकी रिपेयरिंग के नाम पर आज तक कुछ नहीं। स्थिति ये है कि जब यहाँ पर बाढ़ का सीजन चलता है तो गाड़ियां इस रोड से होकर के नहीं जा पाती हैं और लोगों को यहाँ से तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर दूर घूम करके तब जाना आना पड़ता है। खासतौर पर ये यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं और ऐसी ही समस्याएं लोगों को होती रहती हैं। देखिए ये ट्रैक्टर है, अभी तो ये ट्रैक्टर क्योंकि यहाँ से पास हो जाएगा, उसका कारण ये है यहाँ से पास कर जाएंगी क्योंकि पानी नहीं है और पानी न होने की वजह से जो लोग आ जा रहे हैं वो खाई नुमा जो रास्ता है उसी रास्ते से होकर के गाड़ियों को लेकर के जाते हैं। अभी हम आपको वो भी तरफ से दिखाएंगे और ये रोड पहले आप देख लीजिए। एक देखिए बोर्ड लगा हुआ है और ये बोर्ड 2021 में जब से लगाया गया था इसके बाद से ये वैसे ही बरकरार है। आगे रास्ता क्षतिग्रस्त है, परिवर्तित मार्ग सोहावल, आज्ञा से 88 वहनता, निर्माण खंड 2, लोक निर्माण विभाग गोंडा। ये पीडब्ल्यूडी का जो निर्माण खंड 2 यानी कि पीडब्ल्यूडी सीडी 2 की अगर हम बात करें तो उसका ये लगाया गया बोर्ड है और ये रास्ता जो है ये सीधे नवाबगंज से कट करके बिश्नोहरपुर होते हुए तुलसीपुर माझा होते हुए बेउंडा माझा और कई गाँव ऐसे हैं जिनको होते हुए रास्ता सीधे जाकर के ढेमुआ घाट में मिलता है। तो ये हम आगे चलेंगे, आगे का भी दृश्य दिखाएंगे आपको कि क्या स्थितियां हैं और किस तरह से लोगों को यहाँ से आना जाना पड़ रहा है। 4 साल से इस सड़क की ना तो मरम्मत हो पाई है, ना ही वहां पर डिप पुलिया की जो बात लोग कर रहे हैं वो बन पाई है और हालात यहाँ के किस तरह से दूर या बद से बदतर हो चले हैं वो भी हम आपको पूरा बाकायदा स्टेप बाय स्टेप एक सीन। तो देखिए इस समय हम आ चुके हैं जो ढेमुआ घाट की रोड है इसके पहले कट पॉइंट पर। आप देख सकते होंगे मेरे ठीक सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से जो नदी का जो पानी है वो यहाँ पर आकर के भरा हुआ था और तब से लेकर के अब तक ये पानी जो है ये लगातार यहाँ पर भरा हुआ है। जिस समय बाढ़ का सीजन चल रहा था उस समय भी आपने यहाँ का सीन देखा होगा कि ये पूरा का पूरा जो इलाका था ये जलमग्न था और थोड़ा बहुत पानी नहीं था। इस जगह पर तकरीबन 25 से 30 फुट की ऊंचाई में यहाँ पर पानी यहाँ पर चल रहा था और ये पूरी की पूरी जो आप जिस हम रास्ते से जा रहे हैं आप देख सकते होंगे कि नदी का रास्ता है, यानी कि हम लोग नदी के दरियाओं से होकर के जा रहे हैं। हालांकि इस समय ये सूखा हुआ है क्योंकि जो मिट्टी और बालू जो बह करके आई उसकी वजह से ये जो रास्ता है ये सूख गया और सूखने के बाद से लोग इसी रास्ते से होकर के आ जा रहे हैं। आप देख सकते होंगे कि आगे कुछ ट्रालियां भी जा रही हैं जो गन्ना लेकर के जाती हैं ट्रालियां, ये सोहावल इसी रास्ते से होकर के जा रही हैं। जबकि दाहिने हाथ पर जो रोड पड़ती है वो कहीं भी उसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं है क्योंकि 2021 में जब बाढ़ आई थी तो घाघरा नदी ने इस पूरे रास्ते को छत बिछत कर दिया था और ये पूरी की पूरी रोड काट डाली थी। यहाँ पर जो कट पॉइंट पहला कट पॉइंट हुआ था उस कट पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसकी गैपिंग जो है वो प्रेजेंट टाइम में बढ़ते हुए तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर हो गई है और इस 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी को हमें नदी के दरियाओं से होकर के पार करना पड़ता है। जिस तरह आप देख सकते हो कि धूल किस तरह उड़ रही है, इसी रास्ते से होकर के जो छोटी बड़ी गाड़ियां हैं वो यहाँ से आती जाती हैं और रोज का लोगों का नियम है क्योंकि जिस समय यहाँ पर थोड़ा भी बरसात हो जाती है तो उस समय इस समय फिसलन इतनी तेज होती है क्योंकि चिकनी मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, दोनों का मिक्सअप होता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है, किस तरह से लोग यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं। अगर हम रोज की बात करें तो रोजाना नहीं कुछ तो कम से कम 20 से 25 हजार वाहन इस रास्ते से होकर के गुजरते हैं और पिछले 4 सालों से लोगों की दिक्कतें इसी तरह से बनी हुई हैं और इस रोड की रिपेयरिंग को लेकर के कोई काम कहीं नहीं हो रहा है। उसका कारण ये है कि अब क्या कहा जाए, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है या फिर सरकार अभी करना नहीं चाहती या फिर उसके दिमाग में कुछ और प्लान है ऐसा कि जिससे लोगों को सामने देखिए आपको ढेमुआ घाट का पुल दिखाई दे रहा होगा और ये जिले का सबसे बड़ा पुल है, ये जिले का सबसे बड़ा पुल है। इस पुल पे आने के लिए लोगों को ये जो दरियाओं का रास्ता है खासतौर पे नदी के भीतर से ये पार करना पड़ता है और ये अभी चूंकि
बरसात नहीं है, नदी अपने सीमित दायरे में आ चुकी है। इस वजह से लोग यहाँ से आ जा पा रहे हैं। कई गाड़ियां जो छोटी बड़ी हैं वो सब यहीं जाती है, क्योंकि ये शॉर्टकट पड़ता है। अगर लोगों को सोहावल जाना पड़ता है या फिर नवाबगंज के लोगों को फैजाबाद की ओर जाना पड़ता है तो ये बहुत शॉर्टकट पड़ता है। अदरवाइज अगर वो घूम करके जाएं, अगर वो अयोध्या होकर के जाएंगे, फैजाबाद होकर के जाएंगे, तो तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर की दूरी उनकी एक्स्ट्रा पड़ जाती है, उससे उनको जाना पड़ता है। लेकिन शॉर्टकट होने की वजह से ज्यादातर गाड़ियां इसी रास्ते को चूज करती हैं और इसी रास्ते से होकर के जाती हैं। यहाँ का आप दृश्य देख सकते हो कि किस तरह से धूल गुबार यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि गाड़ियों का आना जाना लगातार इस रोड पर बना हुआ है। गाड़ियां आ जा रही हैं, इस वजह से जो धूल है, धूल धक्कड़ है, वो लगातार यहाँ उड़ रही है और इसी से होकर के लोगों को आना जाना पड़ता है। एक बड़ी तादाद में यहाँ पर दूधिये जो हैं वो रहते हैं। और अगर हम बात करें तो तकरीबन 30 से 35% दूध की आपूर्ति इसी इलाके से होती है। माझा बेल्ट इसको बोलते हैं और ये नवाबगंज की माझा बेल्ट है। सोहावल से लेकर के फैजाबाद के इस छोर से लेकर के और उस छोर तक, गोंडा के उस छोर तक, जो जितनी भी दूध की सप्लाई है, जितनी भी दूध है, पनीर है, घी है, दही है, छाछ है, मक्खन है, इन सारी चीजों की जो सप्लाई है वो यहीं के दूधिये ज्यादातर करते हैं और उनका आना जाना रोज रोड से होता है। बरसात के दिनों में यहाँ पर नाव चलती है जब, तो नाव पे भी पाबंदी लगा दी जाती है। ये देखिए एक दृश्य आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये नदी के दाहिने हाथ का, अब हम रोड पे आ चुके हैं, उस रोड पे आ चुके हैं जिसका पहला कट पॉइंट ये था और यहाँ से लेकर के 1.5 किलोमीटर की दूरी में पूरी रोड गायब हो चुकी है। रोड का आप देख सकते होंगे किस तरह से रोड सिमट गई है, कहाँ कहाँ नदी ने कैसे काटा इसको, और इसके बाद फिर इस रोड का जो दायरा था वो कितना हो गया है। ये अगर देखा जाए तो तकरीबन अगर हम नापें इसको तो कहीं कुछ तो 12 फीट के करीब, 13 फीट के करीब ये रोड तकरीबन होगी इस समय प्रेजेंट टाइम में। और ये है ढेमुआ घाट का वो पुल जो कि जिले का सबसे लंबा पुल माना जाता है और इस पुल से होकर के आवागमन लोगों का पिछले 4 सालों से बंद है। गाड़ियां आज जरूर आ रही हैं, लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या में गाड़ियां इसलिए नहीं चल पाती हैं क्योंकि रोड पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। 1.5 किलोमीटर में रोड ही नहीं है और जो 3 कट पॉइंट हैं उन कट पॉइंटों के लिए भी लोगों को डाइवर्जन लेना पड़ता है, तब जाकर के लोग इस पुल पर के जाकर के कहीं पहुंचते हैं। दाहिने हाथ पे आप देखिए, बाएं हाथ पे देखिए, घाघरा नदी यहाँ से बह रही है और ये उसका विहंगम दृश्य भी आपको दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल इस रोड की आखिरकार मरम्मत क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों आखिरकार इस पे काम नहीं चल रहा है, ये सरकार का विषय है। हालांकि अभी बीच में कुछ प्रयास जरूर हुए हैं, क्योंकि 3 जगहों पर जहां पर जो रोड कटी है ढेमुआ घाट की और उसकी गैपिंग जो है वो काफी हद तक जो बढ़ी है, उसको लेकर के ये जरूर कहा जा रहा है कि यहाँ डिप पुलिया का निर्माण किया जाएगा और डिप पुलिया जब बन जाएगी तो एक बड़ी मात्रा में यानी पानी का रुकाव नहीं होगा, पानी का कहीं ठहराव नहीं होगा और पानी लगातार बहता रहेगा। तो अगर ऐसी स्थिति है और इसका काम कब चालू होगा ये फिलहाल अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन प्रयास जरूर चल रहे हैं। स्थानीय विधायक सांसद की ओर से भी लगातार इसको लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं, मामले को उठाया भी गया है, लेकिन जो काम पेंडिंग है उसकी वजह से लोगों को थोड़ी इसकी जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं अभी जो उनकी उम्मीदें हैं वो दम तोड़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों से लगातार लोग इसी रास्ते से होकर के आ जा रहे हैं। 2021 की बाढ़ भी आपने देखी, क्या एक दृश्य था, क्या नजारा था और क्या स्थितियां उस समय पैदा हुई थी जब यहाँ पर जो बाढ़ का पानी था वो 20 से 22 किलोमीटर में पूरी तरीके से भर गया था। घाघरा नदी के इस पार अगर हम बात करें, ढेमुआ घाट के इस पार बाढ़ नहीं थी, लेकिन अगर बाएं हाथ की बात करें गोंडा के साइड की तो वहां बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई थी और जो 20 किलोमीटर का एरिया था वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका था। तो फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि शायद सरकार इसको लेकर के जागे और ढेमुआ पुल के जो भाग्य हैं वो फिर से बहुरें और जो उसकी रोड है जो खासतौर पर नवाबगंज से बिश्नोहरपुर होते हुए और ढेमुआ घाट के पुल को जोड़ती है उसका निर्माण कार्य जल्द चालू।